और अब खबरें विस्तार से बात करते हैं। सरकार की पहल के बीच किसान आंदोलन जारी है। कई दौर की बातचीत में भी कोई हल नहीं निकला। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो सरकार कानून को रद्द करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि बातचीत की एक नई पेशकश से उम्मीद दिखने लगी है। आइए आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन का अपडेट क्या है। तो आपको बता दें कि किसान के आंदोलन का 29वां दिन है। केंद्र से किसानों को फिर बातचीत का न्योता मिला है। हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार हैं कृषि मंत्री। कल बीजेपी का किसान सम्मेलन है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सम्मेलन ये किया जा रहा है। किसानों को संबोधित करेंगे इस मौके पर पीएम मोदी। 9 करोड़ किसान परिवारों को पीएम सौगात भी देंगे। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे। तो कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। तो तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग को लेकर कांग्रेस भी आज सड़क पर उतरी है और केंद्र सरकार की किसान नीति पर सवाल उठाए हैं। किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती। आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। दिल्ली की सर्दी में किसानों वाली सियासत चरम पर है। करीब 29 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस ने राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने कमर कसी और बीच सड़क जबरदस्त भिड़ंत हुई। प्रियंका गांधी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। सरकार के खिलाफ जो भी बोलता है उनको एक ही कैटेगरी में डाल देती है ये सरकार। जनता बोल रही है, किसान बोल रहा है। जवान कौन होता है? किसान का बेटा होता है। तो अगर उसकी आवाज की आदर नहीं है तो किसकी आदर होगी? नाराज प्रियंका गांधी ने किसान कानून को लेकर सरकार पर तंज कसा, तो मार्च की अगुवाई कर रही राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को ये कानून वापस लेने ही होंगे। इसके बगैर आंदोलन वापस नहीं होगा, क्योंकि ये कानून गलत तरीके से लागू किया गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए। राहुल ने सरकार को आगाह किया कि अन्नदाता की आवाज अनसुना करने का नुकसान न सिर्फ बीजेपी को होगा, बल्कि इसका खामियाजा देश को भी भुगतना होगा। किसान के सामने, मजदूर के सामने कोई भी शक्ति नहीं खड़ी हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कानून वापस नहीं लिए, सिर्फ बीजेपी को नहीं, सिर्फ आरएसएस को नहीं, देश को नुकसान होने जा रहा है। इससे पहले राहुल गांधी के साथ ही विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिले थे। राहुल ने सरकार को चेताया कि किसानों के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है। विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जिस प्रकार से यह कानून पास किया गया वो भी बिल्कुल गलत था। बिना डिबेट किए, बिना किसानों से चर्चा किए, बिना मजदूरों से पूछे ये कानून ऊपर से थोप दिए गए। हालांकि किसान अपने आंदोलन को गैर राजनीतिक बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के साथ ही देश के कई हिस्सों से किसानों को समर्थन मिल रहा है। केंद्र सरकार भी किसानों की मांग को लेकर सहानुभूति रखती है। कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन किसान संगठनों और सरकार के बीच जमी बर्फ पिघल नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया है कि किसानों की सालों से लंबित मांगों पर पहली बार मोदी सरकार ने ध्यान दिया और उसका हल निकाला। लेकिन किसानों की अनदेखी करने वाली कांग्रेस अब किसानों को भ्रमित कर रही है। मैंने
बार बार कहा है कि ये जो 3 कानूनों में बदलाव किया गया, ये तीनों कानून ऐसे कानून थे जिनकी मांग पिछले 10 वर्षों से प्रत्यक्ष रूप से हर एक किसान आंदोलन में, किसानों की सभा में, किसानों की बातचीत में की जाती थी। इन्हीं तीनों रिफॉर्म्स की चर्चा जो आज कांग्रेस पार्टी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो विरोध कर रही है, जो हस्ताक्षर करवा रही है, उसी कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्रों में उसका उल्लेख किया था। उनकी विभिन्न राज्य सरकारों ने विभिन्न समय पर इनमें संशोधन करने का खुद ने भी काम किया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन्होंने क्यों कर यू टर्न किया है। केवल एक ही कारण है, अपनी खिसकती हुई राजनीतिक जमीन को वापस प्राप्त करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं की आपूर्ति के लिए वो किसान के कंधे पर बंदूक रखकर अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं। लेकिन राजस्थान के ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों ने पंचायती राज चुनाव में इसके लिए भी उनको टकासा जवाब दे दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को 106 साल पुराने दिगंबर जैन कॉलेज में जमकर हंगामा किया और कहा कि कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में स्थापित मां श्रुत देवी की प्रतिमा को बदलकर वहां देवी सरस्वती की प्रतिमा लगाने की मांग की है। मामले पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में ट्वीट कर कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो वडोदरा को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़कों की सौगात दी है। प्रदेश में आज 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण हुआ है। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने भी गडकरी से जयपुर दौसा लिंक और जोधपुर से पचपदरा हाईवे की विस्तार की मांग की है। वडोदरा को गडकरी की सौगात, 18 हाईवे का शिलान्यास लोकार्पण, सीएम गहलोत की गडकरी से मांग, एक्सप्रेसवे से जुड़े जयपुर दौसा लिंक, जोधपुर से पचपदरा 6 लेन हाईवे बनाए। वडोदरा को सड़कों की सौगात, प्रदेश में हाईवे का बढ़ेगा जाल, कनेक्टिविटी होगी और आसान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 18 हाईवे प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल शिलान्यास लोकार्पण कर सौगात दी। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने गडकरी से जयपुर दौसा लिंक को दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने और जोधपुर से पचपदरा 6 लेन हाईवे बनाने की मांग की। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये, क्योंकि जयपुर दिल्ली के बीच में अभी तक तो यही रोड है जो हमारे काम आ रही है, वो काम थोड़ा शीघ्र हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रोड साइड फैसिलिटीज का आप कंसेप्ट ले सकते हैं। ये जिससे आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कि रास्ते के अंदर ढंग के लोगों को, जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों में होते हैं रोड साइड फैसिलिटी के रूप में, उनकी आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कहेंगे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां हम लोग जमीन ले सकते हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार मिलके इसके बारे में प्रोजेक्ट बना सकती है, मुझे बहुत खुशी होगी। वहीं नितिन गडकरी ने सीएम की मांग पर कहा कि जयपुर दौसा लिंक को मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जयपुर दिल्ली हाईवे का अधूरा काम भी पूरा करवाया जाएगा, लेकिन इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार से हाईवे पर अतिक्रमण हटाने और जमीन अधिग्रहण में मदद करने को कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिल्ली मुंबई रोड को जयपुर से जोड़ने की बात की, ग्रीन हाईवे, ये जो जयपुर दौसा से दिल्ली मुंबई हाईवे को जयपुर को जोड़ने वाला, वो भी जरूर बना के दूंगा। एक जो आपने दिल्ली जयपुर वाली बात की, उसमें थोड़ा आपसे मदद चाहिए। काम करता हूँ कि मैं ये पूरे दिल्ली जयपुर रोड का जो कुछ काम खाली पड़ा है, उसका नया डीपीआर बनाकर उसका अध्ययन करके आता हूँ। पर मुझे एक थोड़ा सहयोग करिए कि ये रोड पर जो अतिक्रमण है, इंक्रोचमेंट है, लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, थोड़ा आप सॉल्व कर दीजिए, मैं इसको परफेक्ट करके दूंगा। इस दौरान सीएम गहलोत ने नितिन गडकरी के काम की
जमकर तारीफ की। जिस प्रकार से रोड सैंक्शन की है और करने जा रहे हैं, आज भी घोषणा करी आपने, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि आप जब से मंत्रालय के मंत्री बने हैं तब से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। पहले हमारे राजस्थान के डॉक्टर सीपी जोशी जी थे, तब भी कई रोड्स राजस्थान में स्वीकृत हुई थी, पर आपके आने के बाद में और आपने उन कामों को बहुत आगे बढ़ाया। आइए अब आपको बताते हैं नितिन गडकरी ने कौन कौन से हाईवे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास लोकार्पण किया है। बगराना से भाखरोटा तक 6 लेन रिंग रोड का लोकार्पण, जयपुर रिंग रोड कार्य का लोकार्पण, दौसा लालसोट कोथून NH 11A एक्सटेंशन का लोकार्पण, बाड़मेर जालौर के NH प्रोजेक्ट का लोकार्पण, कोटा दरा NH 12 के पैकेज का लोकार्पण, बालोतरा सांडेराव NH 325 के 3 पैकेज का लोकार्पण, राजगढ़ हरियाणा बॉर्डर NH 709 एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का लोकार्पण, वाधवाना बांसवाड़ा प्रोजेक्ट का लोकार्पण, इसके साथ ही कई और प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास। हाईवे प्रोजेक्ट्स की ये सौगात मरुधरा के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। मरुधरा में नई सड़क परियोजनाओं को लागू करने में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और पूर्व PWD मंत्री यूनुस खान का अहम योगदान रहा है, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गडकरी का। मुझे बहुत खुशी है कि आज राजस्थान में काफ़ी कार्यों का शुभारंभ भी हो रहा है और विशेष रूप से कुछ मार्गों का लोकार्पण भी हो रहा है। विशेष रूप से जयपुर रिंग रोड इसमें से एक महत्वपूर्ण है और जयपुर रिंग रोड के बारे में मुझे याद है कि इसका काम अनेक दिनों तक बंद पड़ा था। कॉन्ट्रैक्टर भी लगभग काम करने की स्थिति में नहीं था, बैंकों की भी अड़चनें थी और बहुत कठिनाई में ये प्रोजेक्ट फंसा हुआ था। वसुंधरा जी और यूनुस खान जी, उस समय वो मुख्यमंत्री और उस यूनुस खान जी मंत्री थे, मैंने बैंकों के लोगों को बुलाकर, हमारे अधिकारी भी तैयार नहीं थे, हमने प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया और कुछ जो काम किया था राजस्थान सरकार का उसके पैसे भी दिए और वो काम NHAI ने पूरा खर्चा करके अब पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है कि जयपुर के लोगों के लिए ये रोड बहुत आवश्यक था। तो मोदी सरकार मरुधरा के विकास में लगी हुई है। आज मरुधरा को 18 हाईवे की सौगात मिली है। इस पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय से उनके संसदीय क्षेत्र जोधपुर में एलिवेटेड रोड की जरूरत महसूस की जा रही थी। समय से जोधपुर एलिवेटेड रोड की बाट जो रहा था। जोधपुर में चारों तरफ से जो राजमार्ग निकलते हैं, राजमार्गों का श्रद्धेय नितिन जी के आशीर्वाद से वो राजमार्ग रिकंस्ट्रक्ट हुए, नए बने। जोधपुर नागौर रोड नई बनी, जोधपुर पाली रोड नई बनी, जोधपुर बाड़मेर, जोधपुर बालोतरा का जो हाईवे है, क्योंकि वहाँ रिफाइनरी बन रही है, उसको ओरिएंट किया गया, नया बनाया गया। जोधपुर पोखरन नया बना, पोखरन से जैसलमेर नया बना, जैसलमेर से पोखरन रामदेवरा होते हुए बीकानेर तक की रोड का काम चल रहा है। जोधपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। DRDO ने इजराइल के साथ मिलकर एक ऐसी मिसाइल बनाई है जो दुश्मन के लड़ाकू विमान को हवा में ही ध्वस्त कर देगी। इस मिसाइल का परीक्षण भी सफल रहा और परीक्षण में इसने लक्ष्य पर बिना देरी किए सटीक निशाना साधा है। DRDO को एक और बड़ी सफलता। MRSAM मिसाइल का परीक्षण सफल। हवा में ही खाक होंगे दुश्मनों के मंसूबे। जी हां, जितनी तेजी से ये मिसाइल आगे बढ़ती है उतनी ही तेजी से ये मिसाइल अपने लक्ष्य को भेद भी देती है। ये देश में विकसित
MRSAM मिसाइल है जो हवा में किसी भी लक्ष्य को बर्बाद किए बिना नहीं रहती। इस मिसाइल का बुधवार को ओडिशा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया गया, जिसमें बिना किसी चूक के इसने अपना लक्ष्य पूरा कर लिया। परीक्षण के लिए चांदीपुर के LC-1 से सबसे पहले मानव रहित यान बंसी को हवा में उड़ाया गया, जिसे MRSAM मिसाइल ने सटीक निशाना लगाते हुए हवा में ही ध्वस्त कर दिया। MRSAM यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये मध्यम दूरी की जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के सहयोग से DRDAL हैदराबाद और DRDO ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। आइए अब इसकी खूबियां भी जान लीजिए। MRSAM मिसाइल की मारक क्षमता 70 किलोमीटर तक है। मिसाइल लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट पर वार कर सकती है। दुश्मनों पर 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है। साफ है, इससे दुश्मन खौफ खाएंगे और किसी नापाक मंसूबों को अंजाम देने से पहले दुश्मन 100 बार सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। बारां के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को आज कोटा के एसीबी कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इंद्र सिंह राव को 1 दिन की पुलिस रिमांड में भेजने का आदेश दिया है। बता दें कि एसीबी की टीम ने रिश्वत के एक मामले में बुधवार को जयपुर से गिरफ्तार किया था। अजमेर जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे ने जान से मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर जेल अधीक्षक ने सिविल लाइंस थाने में मामला दर्ज कराया है। अलवर के बानसूर में अवैध वसूली गैंग के सदस्यों ने अपने आप को फाइनेंस रिकवरी एजेंट बताकर ट्रक ड्राइवर से मारपीट की और उसके पास से मौजूद 12,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। ट्रक ड्राइवर से मारपीट की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर ग्रामीण पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने के कारखाने का भंडाफोड़ किया है। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सुरेश जांगीड़ के मकान की छानबीन की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। जयपुर में पुलिस ने फर्जी नाम पते से फर्जी बैंक खाता खुलवाकर फाइनेंस कंपनियों और बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन और गाड़ी खरीदने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भरतपुर के कामा में लोगों ने एक बाइक चोर को दबोच लिया है। चोरी करते समय ही लोगों की नजर उस पर पड़ गई और लोगों ने जमकर धुनाई कर और मौके पर पहुंची पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया है। चोर के पास से ताला तोड़ने की मास्टर चाबी भी बरामद हुई है। अजमेर नगर निगम के सामने सड़क पर चल रही युवती का मोबाइल छीनकर भाग रहे नाबालिग को पकड़कर लोगों ने जमकर उसकी धुनाई कर दी। जानकारी के मुताबिक युवती सड़क पर चल रही थी और पीछे से नाबालिग ने उसका मोबाइल छीना और भागने लगा। युवती के शोर मचाने पर लोगों ने उसे पकड़ लिया और पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। अजमेर में पति से परेशान एक पत्नी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता के मुताबिक उसका पति उसे शराब पीकर आए दिन उसे मारपीट करता है। मामले में एसपी ने भी पीड़िता को सुरक्षा देने का भरोसा दिलाया है। अजमेर में पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों ने चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिसकी बात को कबूल किया है। दौसा के गेटो लाव रोड पर एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में शव खेत में मिला है। घटना की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया है। संदिग्ध मौत के चलते पुलिस ने मौके पर ही एफएसएल की टीम को बुलाया और साक्ष्य जुटाए, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शव की पहचान राजू के रूप में हुई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।